हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है क्लास 11th मैथ में, जहां पर हम लोग चैप्टर नंबर 5 लीनियर इनइक्वालिटीज़ कर रहे हैं। एक्सरसाइज 5.1 हमारी शुरू है और हमने 16th क्वेश्चन तक डन कर लिया है। तो चलिए 17th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 17th क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सॉल्यूशन करना है और उसे एक नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 2x को आप शिफ्ट करोगे तो माइनस का 2x हो जाएगा और माइनस का 2 इधर जाकर प्लस का 2 हो जाएगा। तो आपके पास आ गया x जो है वो लेस देन 3 है, यानी कि x की वैल्यू 3 से कम है। तो मैं इसको नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? आप एक नंबर लाइन बनाएंगे 0 1 2 3 4 और ये इन्फिनिटी होगा, -1 -2 और ये माइनस इन्फिनिटी होगा। अब वैल्यू जो है वो 3 से कम होनी चाहिए, तो मैं 3 को एक इन सर्कल बना दूंगा, ओपन सर्कल, जिसका मतलब है 3 तक वैल्यूज हैं, 3 इंक्लूड नहीं है और 3 से कम सभी नंबर्स आ जाएंगे। तो इस लाइन को थोड़ा डार्क कर देंगे, इस पार्ट को, और ये हमारा सोल्यूशन आ जाएगा x की वैल्यू लेस देन 3। और अगर हमें इसको एक इंटरवल की फॉर्म में बनाना हो तो -∞ से 3। तो इस तरीके से ये हमारा 17th क्वेश्चन और ये उसकी नंबर लाइन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ओके, 5x - 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3x - 5। तो पहले आप लोगों को x वाले नंबर एक तरफ कर लेने हैं और कांस्टेंट एक साइड। तो 2x की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन इक्वल टू -2, 2 चला जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू आ गई है -1 या उससे बड़ी वैल्यू। तो नंबर लाइन बनाएंगे -∞, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इन्फिनिटी। तो -1 के ऊपर एक सर्कल बनाएं, क्योंकि अब -1 की वैल्यू इंक्लूड है तो इस सर्कल को डार्क कर देंगे, शेडेड कर देंगे। और -1 से वैल्यू बड़ी है तो वो पॉजिटिव की तरफ जाएंगी वैल्यूज, इस तरीके से डार्क कर देंगे। -1 से इन्फिनिटी, क्योंकि -1 इंक्लूड है तो एक क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 नेक्स्ट। ओके, 19th क्वेश्चन है 3 × 1 - x लेस देन 2 × x + 4। तो सबसे पहले तो हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसके बाद x वाली टर्म्स को हम लोग एक साइड कर लेंगे और कांस्टेंट को दूसरी तरफ। तो -5x इज लेस देन 5। अब हमें माइनस का 5 उधर लेके जाना है, तो जब माइनस का नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड में है तो फिर साइन इनइक्वालिटी का चेंज हो जाएगा। तो यानी कि x की वैल्यू आ गई -1 से बड़ी। तो एक नंबर लाइन बनाएंगे -∞, -3, -2, -1, 0, 1, 2 और ये इन्फिनिटी। तो -1 से बड़ी वैल्यू, तो -1 को एक ओपन सर्कल बनाएं, क्योंकि -1 इंक्लूड नहीं है और ये वैल्यू इनफाइनाइट तक जाएगी। और इस तरीके से ये हमारा सोल्यूशन आ गया -1, इन्फिनिटी, जहाँ पर -1 क्या है, ओपन में है, मतलब -1 की वैल्यू इंक्लूड नहीं है। चलिए नेक्स्ट 20th क्वेश्चन नंबर 20 है x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5x - 2/3 -5x - 3/5। तो सबसे पहले तो एलसीएम ले लेंगे हम लोग, 15, 25x - 10, 3 × 7 21x, -+ 3 × 3 9,
अब क्रॉस कर देंगे 15x, 2 इंटू 25 50, 2 इंटू 10 20, 2 इंटू 21 42, 2 इंटू 9 18। x वाले ऐड कर दें, 50 में से 42 गए 8x हो गया, 20 में से 18 गया 2, तो 8x इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 7x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू आ गई -2/7 या उससे बड़ी वैल्यू। अगर मैं आपको यहाँ पर पॉइंट्स में कन्वर्ट करूँ तो ये मेरे पास बनेगा 0.28 समथिंग लाइक दैट। तो इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस का इन्फिनिटी, प्लस का 2 1 0, -1 -2 -3 माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस का 0.28 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आ जाएगा और ये वैल्यू इंक्लूड है, तो हमारे पास है -2/7 या उससे बड़ा, तो इसका मतलब है इट विल बी लाइक दिस। इसको सर्कल कर देंगे और लिख देंगे हम लोग ये माइनस का 2/7 है और इसका सोल्यूशन -2/7 से लेकर इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी में क्या आएगा ओपन ब्रैकेट आ जाएगी। तो इस तरीके से ये हम लोगों का डन हुआ। ये लाइन आपको टेढ़ी दिखाई दे रही है बट ये आपने सीधी ही बनानी है, तो माइनस का 2/7 इंक्लूड है और इन्फिनिटी तक वो वैल्यू जा सकती है। ओके, आगे 21st क्वेश्चन करते हैं। 21st क्वेश्चन में स्टेटमेंट है, रवि ने 2 टेस्ट दिए जिसमें नंबर 70 और 75 आए हैं, तो मिनिमम मार्क्स पूछे हैं थर्ड टेस्ट में कितने आने चाहिए ताकि उसका एवरेज कम से कम 60 मार्क्स का बन जाए। ओके, तो मान लेते हैं हम लोग थर्ड टेस्ट में जो मार्क्स हैं वो एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं, मार्क्स इन थर्ड टेस्ट इज इक्वल टू एक्स। ओके, अब देखिए एवरेज के लिए क्या करना होता है, जितनी भी क्वांटिटीज़ होती हैं सबको प्लस करके अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होना चाहिए। तो पहले टेस्ट में 70, दूसरे में 75 और तीसरे में x जो हमने लेट किया। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 3 है। अब जो ये एवरेज है वो 60 या 60 से ज़्यादा बनना चाहिए, क्योंकि मिनिमम का मतलब होता है कि कम से कम इतने तो आए ही आए, इससे ज़्यादा अगर आ गए तो बढ़िया अच्छी बात है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल लगेगा, तो आप इसको प्लस करोगे 145 प्लस x और 3 चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो x की वैल्यू आ गई है मेरे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 35। तो इसका मतलब है कि अगर तीसरे टेस्ट में नंबर 35 या उससे ज़्यादा आ गए तो एवरेज 60 बन जाएगा, और यही हमारी कंडीशन है। तो यही मतलब हम लोगों को बताना था। तो 21st क्वेश्चन में स्टेटमेंट था 3 टेस्ट हुए, पहले 2 में मार्क्स दिए हुए हैं, थर्ड में पता करने थे मिनिमम कितने आए ताकि एवरेज 60 या उससे ज़्यादा बन जाए। तो सॉल्व करके 35 मिनिमम आने चाहिए थर्ड टेस्ट में, तो 60% बनेगा पूरा, लेकिन अगर 35 से ज़्यादा आ गए तो परसेंटेज 60 से ज़्यादा चली जाएगी। 22nd क्वेश्चन भी ऐसा ही है कि अगर आपको किसी कोर्स में ग्रेड ए चाहिए तो एवरेज 90 या उससे ज़्यादा स्कोर होना चाहिए। टोटल 5 एग्ज़ाम्स हुए हैं, तो सुनीता के मार्क्स दिए हुए हैं, तो 4 टेस्ट में नंबर दिए हुए हैं, 5th वन में हमें मिनिमम पता करने हैं। तो 5th में हम लोग लिख देंगे लेट द मार्क्स इज इक्वल टू एक्स। तो जो 5th टेस्ट हुआ है उसमें नंबर एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं। पहले टेस्ट में आए हैं 87, सेकंड वन में 92, देन 94, 95 और 5th में हमने एक्स सेलेक्ट किया। एवरेज के लिए अपॉन 5 कर देंगे, इट शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 90, तो 90 या 90 से ज़्यादा बनने चाहिए। अब इनको हम लोग प्लस कर लेंगे, 5 + 4 9, 9 11 18, 9 10 19 28 36,
प्लस एक्स, 5 उधर जाके 450, तो 450 में से 368 माइनस करेंगे, सो वी विल गेट 82। तो इसका मतलब है जो फिफ्थ टेस्ट एग्ज़ाम होएगा उसमें मिनिमम 82 तो स्कोर करना ही पड़ेगा। 82 से ज़्यादा कर लोगे तो अच्छी बात है, आपका परसेंटेज 90 या 90 से अबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, हमें ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर पता करने हैं। ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स के पेयर पता करने हैं। और कंडीशन क्या है, बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, दोनों नंबर 10 से छोटे होने चाहिए, लेकिन उनका जो सम है वो मोर देन 11 होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑड इंटीजर हम लोग एक्सलेट कर लेते हैं, और जो दूसरा ऑड इंटीजर है पॉजिटिव, क्योंकि हमें पता है दो ऑड नंबर्स अगर इकट्ठे हैं तो उनके बीच में डिफरेंस 2 का होता है, तो अगला पॉजिटिव ऑड इंटीजर x प्लस 2 लेट कर लेंगे। आप x माइनस 2 भी लेट कर सकते हो, 2 का फासला रहना चाहिए। जैसे 1 के बाद अगला ऑड क्या आता है, 3 आता है, तो 3 और 1 में 2 का डिफरेंस है। 3 के बाद 5 आता है, तो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स में 2 का डिफरेंस होता है इंटीजर्स अगर वो हैं। तो पहली कंडीशन क्या है कि दोनों जो है वो स्मॉलर देन 10, 10 से छोटे होने चाहिए, मतलब x की वैल्यू भी 10 से छोटी होनी चाहिए और x प्लस 2 की वैल्यू भी 10 से छोटी होनी चाहिए। पहला इंटीजर भी 10 से छोटा और दूसरा इंटीजर भी 10 से छोटा। और दूसरी कंडीशन है, इनका जो सम है अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 2, इन दोनों का जो सम है इट शुड बी मोर देन 11 से ज़्यादा होना चाहिए। तो x प्लस एक्स क्या होता है, 2x होता है, और 2 उधर जाकर हो जाएगा ये वाला माइनस, तो 2x इज ग्रेटर देन 9, तो 9/2 यानी कि x की वैल्यू 4.5 से बड़ी होनी चाहिए। तो 5 मतलब 4.5 से बड़ा पहला इंटीजर क्या हो गया, 5, और 5 के नेक्स्ट वन हो गया 7। तो ये देखो दोनों इंटीजर्स 10 से छोटे हैं और दोनों का जो सम है वो 11 से ज़्यादा है। हाँ जी, 11 से ज़्यादा है, क्योंकि 7 + 5 12 होते हैं। नेक्स्ट पेयर 7,9, आप देखो 7 और 9 दोनों ही 10 से छोटे हैं, और जब आप इनको प्लस करोगे तो ये आपका सम 11 से बड़ा होगा। अब अगर आप अगला पेयर बनाएंगे तो बनेगा 9,11, लेकिन यहाँ पर एक जो आपका ऑड इंटीजर है वो चला गया है 10 से ऊपर, जबकि कंडीशन ये है कि दोनों ही ऑड नंबर या ऑड इंटीजर्स 10 से छोटे होने चाहिए। तो मतलब इसको अपन नहीं लिखेंगे, तो हमारा आंसर बस इन्हीं दो पेयर्स पे आके ख़त्म हो गया। और x की वैल्यू 4.5 से बड़ी है, तो मतलब जो पहला ऑड पॉजिटिव इंटीजर है वो 5 होगा, 3 हो ही नहीं सकता। तो इस तरीके से ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई और ये हम लोगों का डन हो गया। अब चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में भी कुछ यही कहानी है। अब ऑड की जगह इन्होंने इवन बनाया हुआ है और वहाँ पर भी कंसेक्यूटिव लेने हैं और दोनों 5 से बड़े हैं। चलिए 1 बाय 1 कंडीशन लिखते हैं। तो पहला पॉजिटिव इवन इंटीजर, इसको भी x लगा लेंगे, और जो दूसरा पॉजिटिव इवन इंटीजर है
उसे x+2 लगा लेंगे, क्योंकि जैसे ऑड में 2 का फ़र्क होता है, इवन में भी 2 का फ़र्क होता है। अब पहली कंडीशन ये है कि दोनों ही 5 से बड़े हैं, यानी कि x की वैल्यू भी 5 से बड़ी है और दूसरा यानी x+2 भी 5 से बड़ा है। तो एक तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी दोनों इवन नंबर्स लेंगे उनकी वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि कहानी 6 से शुरू हो सकती है। और अगली कंडीशन है कि उनका जो सम है, यानी कि x + x+2 इट शुड बी लेस देन 23। तो ये 23 से कम होना चाहिए। तो x में x जोड़ेंगे 2x हो जाएगा और 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 2x इज लेस देन 21, तो x आ जाएगा 21/2, यानी कि 10.5 से छोटी वैल्यू। तो यानी कि जो इंटीजर है x की वैल्यू वो 10.5 से छोटी रहनी चाहिए, उससे बड़ा मतलब यू कैन से कि 12 हम लोग ले ही नहीं सकते, आप ये कह सकते हो। तो अब देखिए पहला हमारे पास क्या आ जाएगा, 10.5 है तो मतलब हम लोग 10 ले लेंगे, 10, 8, 10 कर देंगे अपन। तो 8, 10 जब किया तो ये दोनों 5 से बड़े हैं और इनका जो सम है वो 23 से छोटा है। ओके, क्या हम लोग 10, 12 भी ले सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि दोनों ही 5 से बड़े हैं और दोनों का जो सम है वो 23 से छोटा है। अब आप कहोगे कि हमने तो x की वैल्यू 10.5 से छोटी ले ली है, तो अपन 12 क्यों ले रहे हैं? तो ध्यान रखिए, जो पहला इंटीजर है वो 5 से बड़ा होना चाहिए और दूसरा इंटीजर में x+2 की वैल्यू है। तो मतलब ये कंडीशन फर्स्ट इंटीजर के लिए है। अगर आप इसमें दोनों साइड 2 ऐड करोगे तो ये 12.5 बनेगा। तो यानी कि दूसरा इंटीजर 12.5 से छोटा होना चाहिए, तो इसीलिए दूसरा इंटीजर 12 ले सकते हैं। क्या हम लोग 12 × 14 भी ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर हम लोग इनको प्लस करेंगे तो ये 26 हो जाएगा, जबकि मुझे वैल्यू 23 से नीचे रखनी है। तो इसका मतलब है कि ऊपर वाली साइड तो ख़त्म हो गया। क्या मैं 6, 8 ले सकता हूँ वैल्यूज? बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि दोनों का प्लस 14 है, 23 से कम है और दोनों की वैल्यू 5 से बड़ी है। क्या मैं 4, 6 भी ले सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, यहाँ पर जो इंटीजर है वो 5 से छोटा हो गया, जबकि कंडीशन ये है कि चाहे पहला इंटीजर हो चाहे दूसरा इंटीजर हो, दोनों की वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो एक इंटीजर 5 से छोटा चला गया, तो ये भी इंक्लूड नहीं करेंगे। तो मेरा आंसर इन 3 पेयर्स पे आगे फिनिश हो जाएगा। तो ये 3 पेयर्स पॉसिबल हैं जो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। 25th क्वेश्चन देखिए, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। किसी ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड सबसे छोटी साइड से 3 गुना बड़ी है। मतलब अगर मैं शॉर्टेस्ट सबसे छोटी साइड ऑफ ट्राइंगल को x सेंटीमीटर लेट कर लूँ, तो जो सबसे बड़ी साइड होगी वो 3 टाइम्स यानी कि 3 गुना बड़ी होगी। एंड थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन लॉन्गेस्ट साइड। जो तीसरी साइड है वो लॉन्गेस्ट साइड यानी 3x से 2 सेंटीमीटर कम है, 3x - 2। इफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज एट लीस्ट 61 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो उन्होंने बोला है कि जो पेरीमीटर है P = सम ऑफ ऑल साइड्स, वो एट लीस्ट 61, मतलब कम से कम 61 या उससे ज़्यादा हो सकता है।
तो मिनिमम लेंथ बताओ शॉर्टेस्ट साइड की क्या होगी। तो सम ऑफ ऑल साइड कर दो, x प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 61। तो ये आ गया 7x और 2 उधर जाके प्लस का 7 चला जाएगा डिवाइड में, तो ये आ गया कि x की वैल्यू 9 या फिर 9 से बड़ी, तो यानी कि और लार्ज है। लेकिन ये किसके लिए आया है हमारे पास, शॉर्टेस्ट सबसे छोटी साइड के लिए। और ओके यही पूछा था हमसे, तो मिनिमम यानी कि 9 सेंटीमीटर या उससे बड़ी भी हो सकती है। तो इन्होंने मिनिमम वैल्यू पूछी है, तो हम लोग अपना आंसर क्या लिख देंगे, मिनिमम यानी कि 9 सेंटीमीटर इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक बंदा है जो एक सिंगल लेंथ को जिसकी लेंथ 91 सेंटीमीटर है 3 लेंथ में काटना चाहता है, यानी कि एक लेंथ है 91 सेंटीमीटर की, उसके 3 हिस्से करने हैं। सेकंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। ओके, शॉर्टेस्ट लेंथ जो है अगर मैं उसको x लेट कर लूँ, तो उन्होंने बोला है कि जो सेकंड लेंथ है यानी कि दूसरा हिस्सा जो है वो 3 सेंटीमीटर लॉन्गर है, यानी कि x प्लस 3। एंड थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। और जो थर्ड लेंथ है तीसरा हिस्सा वो ट्वाइस यानी कि डबल होना चाहिए शॉर्टेस्ट साइड के। तो पॉसिबल लेंथ बताइए शॉर्टेस्ट बोर्ड की, अगर थर्ड पीस को सेकंड से कम 5 सेंटीमीटर तो बड़ा होना ही चाहिए। तो पहली कंडीशन क्या हो गई कि जो थर्ड पीस है यानी कि 2x वो कम से कम यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू सेकंड पीस से यानी x प्लस 3 से 5 सेंटीमीटर तो बड़ा होना ही चाहिए। तो ये हो गया थर्ड साइड सेकंड लेंथ से 5 तो कम से कम यानी उससे ज़्यादा हो सकती है लेकिन उससे कम नहीं हो सकती। तो आप x वाली को एक तरफ ले जाएंगे, 5 और 3 8 हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 8 या 8 से बड़ी। तो इसका मतलब है कि जो मिनिमम लेंथ है थर्ड पीस की वो 8 सेंटीमीटर हो गई। अब हमें ये देखना है कि मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है कहानी। जब मैं इन तीनों लेंथ को ऐड करूँगा, जो 3 हिस्से हुए, तो इनकी वैल्यू 91 या उससे छोटी बनेगी। अगर आप किसी चीज़ को काटते हो तो वो या तो जुड़ के प्रॉपर लेंथ बना देंगे या फिर उससे थोड़ी सी वैल्यू कम आएगी, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को काटते हैं तो उसका कुछ लेंथ पे इफेक्ट पड़ता है। तो ये आपका हो गया 4x ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 91 माइनस 3, तो ये आ जाएगा आपका 88। तो 88/4 तो ये आ गया 22। तो इसका मतलब है जो मैक्सिमम लेंथ है वो आ गई 22 या उससे कम हो जाएगी। तो यानी कि जो रेंज है वो क्या से क्या हो गई, 8 सेंटीमीटर से लेकर 22 सेंटीमीटर तक हो सकती है। 8 भी इंक्लूड है और 22 भी इंक्लूड है, और यही हम लोगों से पूछा गया था। तो व्हाट आर दी पॉसिबल लेंथ, तो 8 से लेकर 22 तक। तो क्वेश्चन नंबर 26 भी हम लोगों का डन हुआ, एक्सरसाइज हमारी फिनिश हुई। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। ज़रूर इसकी प्रैक्टिस और रिवीजन कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।